हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो पेपर कटिंग करना आप अच्छे से जान गए हैं तो वो यहाँ इसे वीडियो को देखने के बाद कपड़े पे भी कटिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने अस्तर वाले ब्लाउज़ के कपड़े लिए हैं। ये ऊपर के ये कपड़े हैं साड़ी के जो ब्लाउज़ आते हैं उसके, और ये नीचे में मैंने अस्तर लिए हैं। तो ये ब्लाउज़ के पीस है, तो मैं पहले ब्लाउज़ के कपड़े हटा देती हूँ। इसे हम बाद में पहले अस्तर कट करेंगे, फिर ब्लाउज़ के कपड़े कट करेंगे। तो मैं आपको ये कपड़े हटा देती हूँ मैं इसे। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी कटिंग आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड करके डाल दिए हैं, अस्तर के कपड़े हैं, पहले मैं उसे कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैं लेंथ देख रही हूँ, तो लेंथ इसकी 14.5 इंच मैं लूँगी, 14.5 इंच। तो यहाँ मैंने ले लिया। और शोल्डर यहाँ मैं ले रही हूँ, तो आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पे 36 चेस्ट के ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5.5 मैंने शोल्डर लिया है और 6 इंच मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ। और 36 है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे 36 इसकी चेस्ट है, तो मैं आर्म होल आपको दिखा रही हूँ, 6 इंच है। और लेंथ मैंने 14.5 ले ली है। और 14.5 में आप हाफ इंच बढ़ा लीजिए, 15 इंच कर दीजिए, क्योंकि स्टिचिंग के लिए भी चाहिए। और यहाँ मैं चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी, तो 36 है, 36 है, तो उसका यहाँ पे हमें 9 इंच लेनी है। और 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए। तो मैंने 9 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर दी है और चेस्ट की, और 2 इंच या 1.5 इंच आप उसकी मार्जिन ले लें, जो मैंने भी ले ली है। और उसी तरह से हमें वेस्ट की भी मार्किंग करनी है। तो मैं पहले स्केल लेकर के इसे सीधा लाइन खींच देती हूँ। और यहाँ आर्म होल की मैं गोलाई दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है, तो मैं हाथों से ही आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ, मेरी परफेक्ट आ जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कर्व स्केल से भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने नेक की विड्थ ली है 2.5 इंच और लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 9.5 इंच। 9 इंच ले ली है, 9 इंच की हमें रखनी है, तो 9.5 आप ले लीजिए। हाफ इंच सिलाई में चली जाती है। और बॉक्स मैंने बना दिया है, और जो भी शेप आपको देनी हो तो वो शेप आप दे दें। ये बैक पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है, लेकिन मैं इसकी जो कटिंग है वो गले की जो हमें कटिंग करनी होगी वो मैं स्टिचिंग के टाइम पे करूँगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसकी मार्किंग कर देती हूँ, उसी मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सबकी मार्किंग कर दी है। मैं यहाँ पे वेस्ट भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमें जो टक्स लेने हैं 4 इंच, वो मैं यहाँ पे 4 इंच पे 4 लेनी है। और 4 इंच इसकी लेंथ लेनी है टक्स की, और विड्थ लेनी है 1 इंच। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पे दोनों तरफ मार्किंग मैंने कर दी है। तो इस तरह से आप भी मार्किंग कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गई। और यहाँ पे जो ये हो गई है। अब यहाँ से साइड से हाफ इंच ऊपर लेते हुए कट कर दे फिनिशिंग के लिए, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जो मार्जिन वाली जो लाइन है मैं उस लाइन को भी यहाँ पे सीधी कर देती हूँ। और ऊपर हमने 9 इंच चेस्ट ली है, नीचे में वेस्ट हमें 8 इंच लेनी थी, लेकिन 1 इंच हम टक्स के लिए लेते हैं, इसलिए नीचे भी हमने बराबर ही ले लिया है। वो जब हम सिलाई करने के बाद फिटिंग डालते हैं तो उस टाइम पे उसकी फिटिंग कर लेते हैं, तो ये बराबर आती है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेस्ट हमारी जो है वो 8 इंच है, 32 इंच के कारण 8 इंच की वेस्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच नीचे भी ले ली है। और अब मैं कटिंग कर लेती हूँ इसकी। तो ये हमने बैक पार्ट कट किया है। अब इसी बैक पार्ट को रख के हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो मैं गले की जब विड्थ हमने ली है वहाँ पे मैंने एक कट डाल दिया है। और
नीचे जो हमने टक्स लिए, टक्स के लिए जो पॉइंट बनाई थी वहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये टक्स यहाँ पे, और यहाँ मैं फिटिंग वाले पे भी ये मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी कभी कटिंग करें तो ऐसे आप जो सिलाई की जो भी आपने मार्जिन ली है वहाँ पे आप कट डाल दें, नहीं तो आपको स्टिचिंग के टाइम पे समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे करेंगे तो आपके दोनों पल्ले बराबर आएंगे। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट को ही रख के फ्रंट पार्ट की हमें कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो अब आप इसे ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे कैसे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को तिरछी में ही डाला है, और हमें यहाँ पे बेल्ट, कटोरी ब्लाउज़ तो बेल्ट की होती है, तो हमें इसके नीचे से 3 इंच की बेल्ट भी हमें बनानी होती है। तो यहाँ हम नीचे की तरह, इसलिए नीचे में आपको लग रहा होगा कि मैंने कपड़े तिरछे रखे तो नीचे कपड़े कम आ रहे हैं, तो फ्रंट कपड़े कम नहीं आ रहे हैं। हमें 3 इंच की बेल्ट लेनी होती है, इसलिए हमने ऐसे लिया है, क्योंकि नीचे का 3 इंच जो है हमें उसे मार्किंग करके उसे छोड़नी है। उसके ऊपर से ही हमें मार्किंग करके कटोरी की और जो फ्रंट पार्ट है उसे कट करके निकालना है। तो यहाँ मैं बेल्ट के लिए मैंने जो हमें जितनी बेल्ट लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे बेल्ट की मार्किंग कर दी है कि इतनी हमें नीचे की तरफ से छोड़नी है। तो आप देख सकते हैं अब कपड़े बराबर आ गए ना, तो वैसे ही हमें लेनी है। अब हमें इतनी ही लेनी, इतनी पे ही हमें कटिंग करनी है। तो अभी पहले मैं नेक की जो लेंथ है फ्रंट पार्ट की, तो पहले जो मार्किंग में वो मार्किंग जैसे जैसे है तो उसे हमें करनी है। तो मैं पहले नेक की जो विड्थ हमें फ्रंट पार्ट की लेनी है वो मैं लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे ले लिया है, और जैसे हमने ऊपर से लिए हैं अब हमें वैसे ही मार्किंग करनी है। चूँकि हमें फ्रंट पार्ट के गले को नहीं निकालना है, बैक पार्ट को तो हमें स्टिचिंग के टाइम पे करनी है। तो आप देख सकते हैं मैं कपड़े को हटा हटा के उसकी मार्किंग करूँगी। आप भी वैसे ही करें आराम से, और इस तरह से मैं आर्म होल की तरफ भी दे रही हूँ। तो वैसे ही रख के हमें सारी मार्किंग करनी है। तो फिटिंग की और जो मार्जिन की मार्किंग है वो सब भी आप वैसे ही वहाँ से ले लें। और नीचे से बेल्ट है तो उस बेल्ट को छोड़ते हुए उसके ऊपर से जो यहाँ से हमें बेल्ट लेनी है उसके नीचे वहीं से मार्किंग हमें करनी है। जैसे आप देख सकते हैं मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो पहले वैसे ही पूरी मार्किंग ले लेनी है हमें। तो हमने यहाँ पे मार्किंग ले ली है, देख सकते हैं। तो अब मैं ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को हटा दूँगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। अब देखिए कि हमें यहाँ पे कटोरी भी बढ़ानी है, तो हमें कपड़े बढ़ाने हैं इधर से। तो इधर से हमें जब कपड़े बढ़ाने हैं तो ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ रख के कि हमारे बैक पार्ट कहाँ तक आ रहे हैं, और हमें यहाँ से अब बढ़ाने हैं ये है, और यहाँ से हमें कपड़े बढ़ा करके 2 इंच लेनी है। तो यहाँ मैं हटा देती हूँ बैक पार्ट को। अब हमें यहाँ से बढ़ाने हैं और नीचे से यहाँ से कटोरी लेनी है हमें। तो पहले मैं आपको बढ़ा करके दिखाती हूँ कि हमें मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा रही हूँ, और तिरछी में आप बढ़ाएं क्योंकि हमें तिरछे में ही बढ़ाना है इसे। तो मैंने यहाँ पे तिरछे में ही इसे ले लिया है, और ऊपर से हमें मिला देनी इस लाइन को। यहाँ से हम 1/2 इंच से भी कम, 1/4 इंच लेंगे। 1/2 इंच का भी 1/2 इंच हमें यहाँ पे लेना है ऊपर से। और अब ये ऊपर की और नीचे की लाइन को हमें मिला देनी है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और आप कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ तक हमारे बैक पार्ट थे, और यहाँ से हमने इसे बढ़ाया है 2 इंच। तो इस तरह से हमें इसे बढ़ा देना है 2 इंच। 2 इंच बढ़ा लेंगे टक्स के लिए, और यहाँ से गले की मार्किंग कर दी है हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गला ले लिया है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे गले की जो मार्किंग है वो मार्किंग कर दी है मैंने 6 इंच पे। और जो शेप है वो मैं शेप यहाँ पे गले का अच्छे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें कटोरी निकालनी है इधर से, तो शेप बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे अब ऊपर से हमने 1 इंच ली है, और नीचे से हमें जो यहाँ पे लेनी है हमें, ये देखिए यहाँ पे मैंने
ये हमें कटोरी के लिए हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कटोरी के लिए ये जो है, ये हम टक्स जो हमें बीच से उठानी होती है, उस टक्स के लिए मैंने मार्किंग के लिए ली है। लेकिन आपको फिर यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे कटोरी की ही मार्किंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने ले ली है। ये टेप को आप ऐसे रख लें और हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे 5 से 5.5 के बीच में आप इसकी मार्किंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने कर ली है मार्किंग 5.5 इंच या 5.25 इंच आप ले लें, और या फिर 6 इंच भी आप ले सकते हैं। तो चेस्ट मेन यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि चेस्ट जैसे 36 चेस्ट में बहुत के चेस्ट बहुत हेवी नहीं होते हैं, तो हल्के होते हैं, तो वहाँ पे आप 5.25 से 5.5 लें। लेकिन अगर चेस्ट भारी है तो फिर आप 6 इंच लें। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 इंच उठा रही हूँ पूरे इधर से। हमें जो कटोरी यहाँ पे मैंने लिया तो 5.25 इंच ही है, लेकिन जब हम टक्स लेंगे तो ये पूरी 6 इंच की ही कटोरी बन करके रेडी होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो आप एक बार और इसे वापस रिपीट करके देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें नीचे कटोरी की जो मार्किंग है वो 5.25 पे करनी है। और जिससे कि हमने यहाँ इधर इस तरफ से जो मार्जिन ली है 2 इंच की, तो वो मिलाकर जब हम कटोरी रेडी करेंगे तो वो 6 इंच की हमें कटोरी रेडी मिलेगी। 36 चेस्ट की 6 इंच की हमें कटोरी रेडी मिलेगी। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसे पूरे कट करके निकालती हूँ, फिर बाद में हम कटोरी यहाँ से अलग करेंगे। अब हमें कटोरी को कहीं बढ़ानी, जैसे हम पेपर में कटिंग करते हैं तो हमें बाद में कटोरी बढ़ानी होती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करनी है, कटोरी बढ़ चुकी है, फ्रंट पार्ट भी रेडी है इसके, बस हमें बेल्ट की इसके साथ कटिंग करनी है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कटोरी मैं कैसे अलग करूँगी। तो पहले आप आराम से इस तरह से कटिंग कर लें। कटोरी की जो कटिंग है बहुत ही अच्छे से समझ के करें। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको नहीं समझ में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप वापस से इस वीडियो को देखिए कि हमें यहाँ पे 6 इंच की रेडी कटोरी रखनी है। तो मैंने 2 इंच बढ़ाई थी साइड से, और 5.25 इंच पे हमने मार्किंग अंदर की तरफ से की है, मार्जिन वाले पार्ट को छोड़ कर के किया था। तो जब हम टक्स लेंगे तो ये पूरी 6 इंच की रेडी हो जाएगी हमारी कटोरी। तो इस तरह से हमारी कटोरी भी रेडी हो चुकी है, कट के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं टक्स के लिए ये जो है, ये मैं यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग कर देनी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ कटोरी की, और 1.5 इंच की हमें दोनों तरफ से विड्थ लेनी है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच की विड्थ ले ली है इसकी। अब हमारी जो ये है ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर इसे मैं हटा देती हूँ। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्किंग करती हूँ, क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए भी 1 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे ले रही हूँ। तो मैं एक तरफ से 4 इंच लूँगी और एक तरफ से मैं 3 इंच लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक तरफ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। और लेंथ जो इसकी हमें लेनी है वो जो चेस्ट है, और चेस्ट के साथ हमने जो मार्जिन ली है, जैसे हमने चेस्ट ली है 9 इंच और 2 इंच या 1.5 इंच की जो मार्जिन ली है, तो आप उतने उसमें प्लस करके यहाँ पर ले लें। तो और नहीं तो फिर आप बैक पार्ट को रख करके आप उसके बराबर नीचे से आप ले सकते हैं। तो वैसे मैंने ले लिया है। तो अब हमें इससे शेप दे देनी है, और शेप देते हुए हमें इसे कट करना है।
अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए जो कपड़े हमें लेने हैं वो कपड़े मैंने ले लिए हैं और अब हमें यहाँ पे 6 इंच लेंथ लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच की ले ली है लेंथ और यहाँ हमें 8 इंच ही मिल रही है आर्म होल के लिए और हमें यहाँ पे कपड़े बढ़ाने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगी। पहले मैं कटिंग करूँगी, फिर यहाँ पे हमें कपड़े साइड से कपड़े अटैच करने होंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ, ऊपर से 2.5 इंच जैसे हम हमेशा लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग की मैंने अलग से बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को। मेरे चैनल पे जाकर मैंने 6 इंच 8 इंच 10 इंच 3 इंच के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं। तो अगर आपको सिर्फ स्लीव्स की कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है और अब मैं कटिंग कर देती हूँ यहाँ स्लीव्स की। तो ये लीजिए मैंने स्लीव्स की कर दी कटिंग। और यहाँ पे मैं इसके आर्म होल की पहले मैं गोलाई दे देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। तो ये इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पूरे ब्लाउज़ की यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसी अस्तर को रख करके हमें जो मेन ब्लाउज़ के कपड़े हैं उसकी कटिंग करनी है। तो मैं आपने दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये इसकी बेल्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर इसके कपड़े मैं डाल देती हूँ और कपड़े डाल करके अब हमें कपड़े पे इसे ब्लाउज़ के जो अस्तर के कपड़े हैं उसे रख के हमें कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे फैला देती हूँ इसे पहले और हमने यहाँ फ़ोल्ड कर दिया है। पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे क्योंकि ये जो बॉर्डर है हमें बैक पार्ट की पीठ पे लेनी है और बाकी बचे हुए हमें स्लीव्स में डालने हैं। तो हमें स्लीव्स के मेन जो ब्लाउज़ के कपड़े हैं इसमें भी हमें कपड़े अटैच करने पड़ेंगे बाद में। तो पहले मैं बैक पार्ट काट रही हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे ही अगर आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ काटने में परेशानी हो रही हो तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे ही अरेंज करने होंगे कपड़े को। तो मैंने यहाँ पे अरेंज मैं कर रही हूँ। वहीं पे अगर ये बॉर्डर यहाँ पे नीचे में अटैच होती, जैसे अगर अलग से है तो पैटर्नी साड़ी है, नहीं तो अगर अटैच होती तो आप बॉर्डर को पहले निकाल लेते, फिर आप कपड़े की कटिंग करते, बाद में आप बॉर्डर चढ़ा सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पे बॉर्डर इसमें बनी हुई है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को रख दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से रख के। आप अगर बिगनर्स हैं तो थोड़े कपड़े बढ़ा कर के कटिंग करें। अगर आप कटिंग करते हैं और स्टिचिंग आपकी अच्छी है तो फिर आपको बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप फिर बराबर जितने कपड़े हैं आप वैसे ही आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े मैंने अरेंज कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और ऐसे ही करते हुए हमें बाकी के जितने पार्ट्स हैं सबकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं कटिंग करके अब आपको दिखाती हूँ अरेंज करके। तो वैसे ही आप देखिए और इसी तरह से हमें पूरी कटिंग करनी है। तो मैं पहले पूरी कटिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये स्लीव्स के लिए बॉर्डर है, तो हमें यहाँ पर ही कपड़े स्लीव्स निकालनी है, दोनों बाजू को निकालनी है। तो अब इसके लिए हमें कपड़े इसमें भी अटैच करने होंगे। तो यहाँ मैं जो कपड़े हैं स्लीव्स के उसे मैं रख देती हूँ, और इसके जो हमें कपड़े बढ़ाने हैं उसे मैं बाद में बढ़ा करके उसे अटैच करूँगी और उसकी स्टिचिंग करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके बैक पार्ट के दोनों कपड़े काट लिए, अस्तर और मेन कपड़े, और यहाँ पे कटोरी है, कटोरी के भी कट चुके हैं। और ये जो है ये बेल्ट ब्लाउज है, तो इसके बेल्ट हैं, ये दोनों कट चुके हैं। और यहाँ पर कटोरी के साथ के जो पार्ट हैं वो पार्ट भी कटे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कटी हुई है। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी होती है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप देखें, वो मैंने अपलोड कर रखा है।